बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following experiments could test the hypothesis that bacteria cause ulcers in humans? Explain what evidence could be provided by the results of the experiment. A. Identify the microbes found in the stomach of ulcers patients. B. Treat the group of ulcer patients with antibiotics. C. Place a group of ulcer patient on a strict low acid diet. D. Obtain stomach fluid from ulcer patients and feed it to mice. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एक हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकता है कि अल्सर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया ही है। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये होते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अफेक्टिव होती है। ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। यानी कि ये क्या करती है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है उसके एक्शन को इनहिबिट करती हैं। अगर हमें इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस क्या है कि बैक्टीरिया कॉजेस अल्सर्स, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अल्सर पेशेंट्स हैं हम उन्हें एंटीबायोटिक से ट्रीट करके देख सकते हैं। पेशेंट्स treated with antibiotics एंड इन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक से ट्रीट करके हम इन्हें कुछ टाइम तक मॉनिटर करेंगे और उसके बाद हमारे पास 2 तरीके के रिजल्ट्स आ सकते हैं। 2 तरीके के रिजल्ट्स आ सकते हैं। पहला होगा केस 1 जिसमें कि अल्सर अभी भी एग्जिस्ट करेगा, अल्सर परसिस्ट इन पेशेंट्स। अगर ये रिजल्ट आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया अल्सर्स को कॉज नहीं करते। क्या रिजल्ट आएगा इसका, बैक्टीरिया डज नॉट कॉज अल्सर। और सेकंड केस क्या आ सकता है हमारे पास कि जो अल्सर पेशेंट्स हैं वो क्योर हो चुके हैं, अल्सर इज क्योर्ड। अगर अल्सर क्योर हो गया पेशेंट्स में तो इसका मतलब क्या होगा कि बैक्टीरिया अल्सर को कॉज नहीं करता, बैक्टीरिया नॉट कॉज अल्सर। तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए सेज आइडेंटिफाई द माइक्रोब्स फाउंड इन द स्टमक ऑफ अल्सर पेशेंट्स। तो बैक्टीरिया, तो माइक्रोब की आइडेंटिफिकेशन से ये हाइपोथेसिस इतनी इजीली प्रूफ नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज प्लेस अ ग्रुप ऑफ अल्सर पेशेंट्स ऑन स्ट्रिक्ट लो एसिड डाइट। पेशेंट्स को लो एसिड डाइट पर रखने से ये हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। एंड ऑप्शन डी सेज ऑब्टेन स्टमक फ्लूइड फ्रॉम अल्सर पेशेंट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होगी। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि ट्रीट अ ग्रुप ऑफ अल्सर पेशेंट्स विद एंटीबायोटिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।